हेलो क्यूरियस कम्युनिटी, दिस इज़ मलिहा। और 17 मई की रात को अचानक से किर्गिज़स्तान के सैकड़ों लोगों पर मुश्तमिल हजूम ने गैर मुल्की स्टूडेंट्स के हॉस्टल और रिहाइश गाहों पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में तकरीबन 30 से ज़्यादा स्टूडेंट्स इंजर्ड हुए और इसके साथ ही सोशल मीडिया इस बारे में खबरों से भर गया। बेसिकली एक हफ्ता पहले लोकल सिटीजन्स और मिस्री स्टूडेंट्स के दरमियान एक झगड़े की वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुई, जिसकी वजह से लोगों में इश्ताल पैदा हुआ। एक स्टूडेंट के मुताबिक इस क्लैश के बाद एक अनईजी काम स्टूडेंट्स के दरमियान में फैल गया। अल जज़ीरा को इंटरव्यू देते हुए कौरिश मुल्क ने बताया कि वो शाम के वक्त अपने कमरे में थे कि इन्हें हॉस्टल इंतज़ामिया की तरफ से एमरजेंसी मैसेजेस आए कि वो अपने कमरों में ही रहें और हॉस्टल से बगैर इजाज़त के बाहर न निकलें। इस बात के काफ़ी ज़्यादा चांसेस थे कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर किसी भी किस्म का हमला हो सकता है, मगर फिर रात में उन्होंने सोशल मीडिया पर देखा कि 500 से 600 लोगों पर मुश्तमिल लोगों का हजूम हॉस्टल पर हमला कर रहा है और साथ ही हजूम की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और इन्हें इस बात की ताकीद की गई कि वो अपने कमरों की लाइट्स ऑफ करके दरवाजे बंद कर लें और उसके सामने भारी सामान लगा दें। बिल्डिंग से साफ देखा जा रहा था कि 400 से 500 अफराद का हजूम सिटी के VIP हॉस्टल के सामने जमा था, जिसमें कम अज़ कम 8000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रहते हैं। इन स्टूडेंट्स में ज़्यादातर पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी स्टूडेंट्स थे। ये हजूम हॉस्टल के एमरजेंसी एग्जिट के रास्ते से हॉस्टल में घुसा और मेडिकल स्टूडेंट्स के कमरों पर हमला कर दिया। हालांकि इसी वक्त पुलिस तो आई और उन्होंने हॉस्टल के मेन गेट्स भी बंद कर दिए, लेकिन इतने ज़्यादा लोगों को कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था और वही हुआ जिसका डर था। लोगों के हाथों में पत्थर थे जो वो हॉस्टल पर बरसा रहे थे। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स उसके सामने आता, चाहे मेल या फीमेल, वो उसे बुरी तरह से मार रहे थे और देखते ही देखते ये क्राउड एंटी पाकिस्तान और एंटी इंडिया में बदल गया। इस हालत में स्टूडेंट्स अपने कमरों में डरे बैठे थे और ये तमाम हालात कम अज़ कम 6 घंटे ऐसे ही चलते रहे कि आखिरकार सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस मॉब को कंट्रोल किया। पाकिस्तान के ऑफिशियल डाटा के मुताबिक इस वक्त किर्गिज़स्तान में 11,000 पाकिस्तानी और 15,000 इंडियन स्टूडेंट्स रह रहे हैं जो वहाँ मेडिकल डिग्री जारी रखे हुए हैं। मंगल को पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार बिश्केक में पाकिस्तानी रेजिडेंट और मेडिकल स्टूडेंट्स से मुलाकात के लिए गए और वहां पर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल फ़्लाइट अरेंज करवाई ताकि इन्हें मुल्क वापस लाया जा सके। 18 मई को प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए कहा कि वो किर्गिज़स्तान की मौजूदा हालत पर काफ़ी कंसर्न्ड है। पाकिस्तान की तरफ से स्टूडेंट्स को ये ताकीद की गई कि वो कमरों में रहें और किसी भी किस्म की एक्टिविटी से बाज रहें। इंडियन वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने भी ट्विटर पर पोस्ट करते हुए कहा कि वो किर्गिज़स्तान की मौजूदा हालत पर नज़र रखे हुए हैं और स्टूडेंट को ताकीद करते हैं कि वो हॉस्टल से बाहर ना निकले और मुसलसल एम्बेसी से राब्ते में रहें। अगर बात किर्गिज़स्तान हुकूमत की जाए तो 20 मई में वहाँ के प्रेसिडेंट डी जेप्रूव ने अपनी स्पीच में कहा कि वो इस वाक़े के ज़िम्मेदारों को कड़ी सज़ा देंगे जिन्होंने कंट्री की डिग्निटी को नुकसान पहुंचाया। अगर इस तरह का कोई वाक़या दोबारा हुआ तो सिक्योरिटी एजेंसीज पहले मिनट से ही बाय फोर्स हजूम को ख़त्म करेंगी। इस तमाम सूरत हाल के बाद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स काफ़ी अनसेफ फील कर रहे हैं और इसी वजह से पाकिस्तान की स्पेशल फ़्लाइट्स इन्हें वापस लाने में मदद कर रहे हैं। पहली स्पेशल फ़्लाइट लाहौर और दूसरी इस्लामाबाद लैंड कर चुकी है और तकरीबन 30,000 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वापस कंट्री आ चुके हैं। किर्गिज़स्तान फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से ये श्योर करवाया गया है कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। बेसिकली किर्गिज़स्तान पाकिस्तान से तकरीबन 1300 किलोमीटर दूर सेंट्रल एशिया का कंट्री है। अगर बाय एयर यहाँ से जाया जाए तो 1 घंटा 45 मिनट लगते हैं, जबकि इंडिया से इसका फासला 2324 किलोमीटर है और बाय एयर यहाँ पहुँचने में तकरीबन 2.5 घंटे लगते हैं। मगर किर्गिज़स्तान पाकिस्तान के मेडिकल स्टूडेंट के लिए एक बेहतरीन स्टडी डेस्टिनेशन है। पाकिस्तान के अलावा इंडिया और बांग्लादेश के हज़ारों स्टूडेंट्स वहाँ पर MBBS करने के लिए जाते हैं, क्योंकि पहली बात इधर की डिग्री UN और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज की जाती है और तालीम का मेयार भी काफ़ी बुलंद है। वहाँ की टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में पहले नंबर पर किर्गिज़ स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी आती है, फिर ओर स्टेट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल एशिया और किर्गिज़ नेशनल यूनिवर्सिटी शामिल हैं।
फिर वहाँ पर MBBS करना फाइनेंशियली भी काफ़ी रीज़नेबल है। पाकिस्तान में मेडिकल डिग्री पर तकरीबन 40 मिलियन रुपए खर्च आता है, जबकि यही डिग्री वहाँ पर 14 से 15 मिलियन में कंप्लीट हो जाती है। इसके अलावा पाकिस्तान में मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए फिक्स्ड सीट्स होती हैं, मतलब पाकिस्तान के चारों सूबे में कुल मेडिकल सीट्स 16,265 हैं, जिनमें 8265 पब्लिक हैं। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट यानी MD कैट क्वालिफाई करके मेरिट लिस्ट पर आना भी काफ़ी मुश्किल होता है। और इसी तरह इंडिया में डॉक्टर बनने के लिए तकरीबन 10 एंट्रेंस टेस्ट हैं, जिनमें से कोई एक ना सिर्फ पास करना ज़रूरी है बल्कि मेरिट पर आना भी काफ़ी मुश्किल है। और यही हाल बांग्लादेश का है, मगर किर्गिस्तान में ना तो एंट्री टेस्ट होता है और ना ही लिमिटेड सीट्स का मसला, बल्कि सिर्फ FSC में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। तो फिर इसीलिए ये साउथ एशिया के मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है। मगर 2021 में पाकिस्तान के मेडिकल कमीशन ने किर्गिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस समेत 15 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को ब्लैक लिस्ट कर दिया, जिस पर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हुआ। अभी भी कुछ किर्गिस्तान यूनिवर्सिटीज़ ब्लैक लिस्ट में हैं। अब्रॉड से मेडिकल डिग्री हासिल करने के बाद पाकिस्तान में प्रैक्टिस करने के लिए पहले PMDC यानी पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का एग्ज़ाम पास करना पड़ता है और फिर पाकिस्तान में मेडिकल प्रोफेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मगर किर्गिस्तान के इस इंसिडेंट के बाद ज़्यादातर पाकिस्तानी तलबा कंट्री वापस आ चुके हैं, जबकि किर्गिस्तान ने ये यकीन दहानी करवाई है कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। मगर क्या अब किर्गिस्तान की पहले जैसी पीसफुल स्टडी डेस्टिनेशन की इमेज कायम हो सकेगी, और क्या गारंटी है कि ऐसा वाक़या फिर से नहीं होगा? आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। अल्लाह हाफिज़।